ई लर्निंग के दोस्तों नमस्कार। आज हम क्रिएट करते हैं TDS फॉर्म। फटाफट आप अपने एक्सेल पेज को खोल लें। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में वेतन स्रोत से आय और कटौतियों की विवरणी। हेडिंग्स इस परफॉर्मा का ये रहेगा। फ़ॉन्ट्स हिंदी के लिए मैं कुर्ती देव 010 यूज करता हूँ। ये आपकी स्वेच्छा पर है। आपके कंप्यूटर में जो भी हिंदी फ़ॉन्ट्स हो आप उसे अपने मन से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, पूरे 1 वर्ष का पेमेंट स्लिप है, इसीलिए थोड़ा सावधानी से इन्हें बनाएं। एक्सेल में जो अभी मैं परफॉर्मा तैयार कर रहा हूँ, इसे आप बड़े ही गंभीरता पूर्वक देखें। थोड़ा लंबा वीडियो है, इसीलिए बीच में इसे स्किप न करें। ढेर सारा इसके अंदर कैलकुलेशन भरा हुआ है। जब तक आप ध्यान पूर्वक इन्हें देखेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। हेडिंग्स देने के बाद ऊपर में स्टाफ का नाम रहता है, उनका पदनाम रहता है, कार्यालय या ऑफ विद स्कूल का नाम रहता है। उसके बाद 7वां वेतनमान में जो लेवल है वो लेवल रहता है। एक्सेल सीट में फॉर्मेट बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे देखें। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। अगर आपके अभिन्न किसी और मित्रों को TDS फॉर्म की ज़रूरत हो तो कृपया उन्हें भी यह चैनल जरूर शेयर करें। फॉर्मेट देखते देखते कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर तरह के एक्सेल सीट में तैयार करता रहता हूं और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन भी आप लोग जरूर दबाएं। आपके अगर कोई अभिन्न मित्र जिन्हें इनकी आवश्यकता हो तो कृपया उन्हें भी इस चैनल को जरूर शेयर करें। हेडिंग्स हो जाने के बाद परफॉर्मा में अब हम लिखते हैं कॉलम का नाम। पहला में माह एवं वर्ष, दूसरा में वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित मूल वेतन, तीसरे कॉलम में है महंगाई भत्ता, चौथे कॉलम में है मकान किराया भत्ता, पांचवें कॉलम में है चिकित्सा भत्ता, छठे कॉलम में है विशेष भत्ता, सातवें कॉलम में है व्यक्तिगत पे, आठवें कॉलम में है अन्य भत्ता, नौवें कॉलम में है आय का कुल योग, 10वें कॉलम में है
सीपीएफ में अंशदान, 11वें कॉलम में है ग्रुप बीमा में अंशदान, 12वें कॉलम में है पेशा कर। इसी तरह से 13वें कॉलम में गृहनिया की किस्तों की वसूली है, चौथे कॉलम में कटौतियों का योग्य है, 15वें कॉलम में शुद्ध आय है और 16वें कॉलम में आयकर है। विशेष भत्ता और व्यक्तिगत पे अनट्रेन्ड टीचरों के लिए है। आय और कटौतियों की इस विवरणी में कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, इसीलिए कृपया आप लोग इस एक्सेल परफॉर्मा को ध्यानपूर्वक देखें। एक्सेल सीट में का प्रिंट प्रीव्यू देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना आपको यह पता नहीं चलता है कि जो टेक्स्ट आप लिखे हैं वह कहाँ पे जा रहा है। इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू में आकर के आप शो और मार्जिन पे क्लिक करके पेज को एडजस्ट कर लें। फिर पेज नंबर देने के लिए हेडर फुटर सेक्शन पे जाकर फुटर में पेज नंबर आप दे दें। यह जो डॉट डॉट लाइन आप देख रहे हैं वह पेज को डिवाइड कर रहा है। इससे यह पता चल रहा है कि अभी 2 पेज है। दूसरे पेज पर शुद्ध आय और पेशा कर लिखा हुआ है, बाकी सारे एक पन्ने पर है और दूसरे पन्ने पर सिर्फ शुद्ध आय और पेशा कर वाला 2 कॉलम पड़ा हुआ है। किसी भी एक्सेल सीट को डिज़ाइन करते समय थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए कृपया पैशंस के साथ इसे अंत तक जरूर देखें।
फिर से प्रिंट प्रीव्यू पर हम लोग आए हैं। प्रिंट प्रीव्यू पर हर कॉलम को बारीकी से चेक करने के बाद हम लोग पाते हैं कि देखिए अभी कॉर्नर में वहाँ पे लाइन नहीं खींचा गया। तो फिर से हम लोग मेन पेज पर आते हैं और अब उसको लाइन खींचते हैं। इस पेज लाइन को अनमर्ज करके फिर से मर्ज किया और लाइन डाल दिया। अब नीचे वाले लाइन को फिर से हटा के और फिर से उसे सेलेक्ट करके फुल बॉर्डर देंगे। अब प्रीव्यू एक बार फिर से देखते हैं। फिर भी देखिए ऊपर में कटा हुआ था, तो बॉर्डर को नो बॉर्डर करके फिर से एक बार हम लोग बॉर्डर डाल देते हैं। अब बॉर्डर भी ऊपर में पूरा आ गया। अब कॉलम का नंबरिंग कर लेते हैं ताकि डेटा भरते समय कोई भी कॉलम मिस न रहे। पेज डिजाइनिंग आपके ऊपर है, आप जैसे उसे डिजाइन करें, लेकिन कोशिश रहती है कि एक पन्ने पे डिजाइन हो तो ज्यादा बेहतर है। जहाँ पे फॉन्ट्स की जरूरत हो रही है, हिंदी फॉन्ट्स की, उस कॉलम को सेलेक्ट। ओ, ये क्या आ गया था भाई? पबजी बंदूक वाले बाबा जी आ गए थे डराने के लिए। उससे पहले ऐसा करते हैं, हम लोग सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देते हैं। और अब हम माह एवं वर्ष में महीना का नाम वर्ष के साथ लिखना शुरू कर दिए हैं। मार्च 2019 से शुरू हो रहा है। मार्च 2019, अप्रैल 2019, मई 2019, जून 2019, जुलाई 2019, अगस्त 2019, सितंबर 2019, अक्टूबर 2019, नवंबर 2019, दिसंबर 2019, जनवरी 2020 और अंत में फरवरी 2020। यहाँ तक का ही TDS हम लोग जमा करेंगे, जो कि एक वित्तीय वर्ष होता है। इसके लिए आपको पेमेंट स्लिप तैयार रखना होगा। चाहे तो आप अपने अकाउंटेंट से उसे देख के लिख सकते हैं,
या फिर प्री रिसीट अगर आप जमा करके रखे हों उससे देख के लिख सकते हैं, या फिर बैंक स्टेटमेंट निकाल के आप उससे कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। लेकिन सबसे सहूलियत होती है कि अगर आप एक्विटेंस बना के रखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है टीडीएस बनाना। इस पेज पर जैसे जैसे हम कॉलम भर रहे हैं वैसे साथ में हम डिजाइनिंग भी कर रहे हैं। डिजाइनिंग में उसका फॉर्मेट डालना, जैसे कि आप बॉर्डर, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, स्पेस मेंटेन करना, और साथ में ध्यान रखना है कि एक पन्ने पर भी रहे। और सबसे नीचे फिर से एक सेल सेलेक्ट करके उसमें हिंदी फ़ॉन्ट्स डाल दिया, और वहाँ पर सिग्नेचर या हिंदी में हस्ताक्षर हम लिखते हैं, ताकि जमा करने से पहले इस विवरणी पेज पे मेरा सिग्नेचर हो सके। और इस तरह से आप रिव्यू में देखिए पेज तैयार हो गया है। अभी तक मैंने सेव नहीं किया था, तो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ये पहले से मेरे पास एक टीडीएस फॉर्म बना हुआ था, तो उससे ही मैं अभी इसे रिप्लेस कर देता हूँ तेजी से। आप लोग अपने हिसाब से सेव कर लें। फॉर्म में जिस व्यक्ति का डेटा फीड होगा उसका नाम वाले कॉलम में नाम फिल कर देना है। जैसे इस केस में मैं नाम में श्री चंदन कुमार लिख रहा हूँ, पदनाम में उनका पोस्ट लिख रहा हूँ, नियोजित, सहायक, शिक्षक। हाँ भाई, अभी नियोजित लगा ही रहेगा। कार्यालय या विद्यालय का नाम में जिन शिक्षक का डेटा हम डाल रहे हैं उनके विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। सातवां वेतनमान में लेवल वाले कॉलम में लेवल डाल देना है पेज से देखकर। वो भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। कौन से शिक्षक किस लेवल में है, जिनका पेमेंट किस लेवल में पेमेंट मिल रहा है, वो वाला भी चिट्ठी है जो मैं इस वीडियो के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। कृपया उन्हें भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। और चलिए अब फटाफट हम डाटा फिल करना शुरू कर देते हैं। वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित मूल वेतन 14,630 रुपया,
महंगाई भत्ता 1756 रुपया, मकान किराया भत्ता 878 रुपया, चिकित्सा भत्ता 1000 रुपया, विशेष भत्ता 1000 रुपया अनट्रेंड शिक्षक के कैटेगरी में, व्यक्तिगत पे 100 रुपया अनट्रेंड शिक्षक के कैटेगरी में, अन्य भत्ता शून्य। आय का कुल योग, यहाँ पर अब आगे वाले सारे डेटा को जोड़ना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम फिट करते हैं इक्वल टू सम, छोटी कोष्ठ को शुरू किए और सेल एड्रेस ऐड करना शुरू कर दिए इसमें, और फिर छोटी कोष्ठ को बंद कर दिए और एंटर मार दिए। तो मेरे पास देखिए इसका योग आ गया 19,364 रुपया। इन्हें हम फॉर्मेट करके सही वे में ले आते हैं। सारे सेल पर इफेक्ट्स आ जाए इसीलिए एक बार ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से इफेक्ट्स डिलीट नहीं होता है, बस डेटा डिलीट होता है। अब उसी प्रकार हम अगले मंथ मतलब कि अप्रैल 2019 का डेटा फिल करना शुरू कर दिए हैं। जिस गुरुजी का ये डेटा फिल किया जा रहा है वो गुरुजी पहले 2 महीना मतलब मार्च और अप्रैल में अनट्रेंड थे, लेकिन मई महीना में वह ट्रेंड हो जाते हैं, इसीलिए उनके सैलरी में आप अंतर देख रहे होंगे। डेटा देखते देखते प्रिय गुरुजनों कृपया सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। पेमेंट स्लिप तैयार हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक स्लो किया जा रहा है। फिर भी इस वीडियो को बनाते समय थोड़ा वीडियो को फास्ट किया गया है, उसके बावजूद भी पेशेंस पूर्वक आपको देखना है, तभी पूरा समझ पाएंगे। फरवरी महीना में आप देख सकते हैं कि फरवरी महीना में पेमेंट कम हो रहा है, इस कारण कि अभी फरवरी महीना में जो हड़ताल चल रही थी, तो हड़ताल के कारण सिर्फ 24 दिन का ही पेमेंट बना है। तो यह सिर्फ 24 दिन का ही कैलकुलेशन करके निकाला हुआ पेमेंट है। अब बीच में जब डीए बढ़ता है तो जिस महीना से बढ़ता है तुरंत तो उस महीना में मिलता नहीं है, तो बाद में मिलता है, तो वो डीए भी मुझे अब ऐड करना है, कारण कि वो पैसा तो मिला हुआ है, इसीलिए अलग से सेल में डीए का डिटेल्स अब डालना है। अगर आपको मिला है तो, अगर नहीं मिला है तो आप उसे नील कर छोड़ सकते हैं।
ई लर्निंग के चैनल में जो साथी नए हैं कृपया वे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बकाया डीए @17% कब से कब तक? तो जुलाई 19 से अक्टूबर 19 तक बराबर 4 महीना। टीडीएस का यह फॉर्मेट बनाने में थोड़ा समय लगा है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आप लोग अगर वीडियो देखते देखते थोड़ा इरिटेट हो गए हो तो पीछे से जो बांसुरी की आवाज़ आ रही है कृपया उस पर भी अपना ध्यान लगाएं और ध्यानपूर्वक देखें। साथ में सब्सक्राइब बटन को क्लिक भी ज़रूर करें। नीचे में सारे का योग फार्मूला वाइज मैंने डाल दिया है। फार्मूला बहुत ही सिंपल है। एक कॉलम में फार्मूला डाल के उसे कॉपी पेस्ट कर दे, सब में कॉर्नर से पकड़ के उसे ड्रैग करके उसे खींच दे जहाँ तक आपको लेके जाना है। सब में ऑटोमेटिक सेल एड्रेस चला जाएगा और वो उसका योग हो जाएगा। एक्सेल तो बहुत ही आसान है। पेशा कर, सर्विस टैक्स। सितंबर महीने में ये गुरुजी 1000 रुपया पेशा कर कटाए थे। तो 1000 रुपया तो सितंबर महीने के का जो आय का शुद्ध योग है, आय का कुल योग, उससे तो 1000 रुपया उससे माइनस होगा।
अब शुद्ध आय वाले कॉलम में हम चले आते हैं। एक में फार्मूला डाला और सब में ड्रैग कर दिया, ऑटोमेटिक सारा डिटेल्स आ गया सब में। अब ये पैसा कर वाला कॉलम है। सितंबर महीना में जो 1000 कटा है, तो आय का कुल योग का सेल एड्रेस माइनस पैसा कर में जिस कॉलम में 1000 रुपया लिखा है उसका सेल एड्रेस और इंटर। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम वो फार्मूला डाल दिए। फार्मूला इसमें बहुत ही आसान है, इक्वल टू और सेल एड्रेस। इससे आपका तो योग बना ही हुआ है, वो योग ऑटोमेटिक इस सेल में आ जाएगा। और फाइनली अब हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं। कटौतियों की विवरणी के इस पेज के साथ 2 अन्य पेज और रहते हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रहा हूँ। उन्हें भी कृपया आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कारण कि कटौतियों की विवरणी वाले इस फॉर्मेट के नीचे में जितने भी योग हैं, पेमेंट से संबंधित जितने भी योग आ रहे हैं, उन वही डिटेल्स आपको अन्य 2 पेज में भरना होगा और उसके बाद आपको ये जमा करना है। फाइनल हो गया है। अब थोड़ा सा कुल योग है, इसीलिए इसका कलर लाल कर देते हैं। साथ ही आप लोग सब्सक्राइब बटन, वो भी लाल ही होता है, उसे भी क्लिक जरूर ही करिए दे। और लीजिए, फाइनल रिपोर्ट आपका तैयार है, जो कि प्रिंट प्रीव्यू में आप देख रहे हैं। अब नीचे में देखिए, हेडर फुटर में पेज 1 of 2 था, मतलब कि दूसरे पन्ने पे चला गया है। अब अभी के स्थिति में प्रिंट करने पर 2 पन्ना आपका प्रिंट होगा, दूसरे पन्ने पर सिर्फ योग प्रिंट होगा। तो ऐसा करते हैं, बीच के फालतू 2 कॉलम को, 2 रो को डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करना बहुत ही सिंपल है। राइट क्लिक करके आप डिलीट बटन को प्रेस करके डिलीट कर दे। अभी भी हस्ताक्षर आप डॉट डॉट लाइन से नीचे देख रहे हैं, उसे अब क्या करते हैं, सेल को एडजस्ट करके उसे भी हम ऊपर ले आए। अब फिर से हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, अब सब कुछ सही होगा। पेज 1 of 1 आ गया, मतलब कि एक पन्ने पर इतना डिटेल्स आ गया। ये देखिए, तैयार है TDS की विवरणी। बाहर निकलने के लिए आतुर है, आप लोग अपने प्रिंट बॉक्स से प्रिंट मार के बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अंत में कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि मेरा भी मन लगा रहे, आगे और नया नया वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।